श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीयोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत किसको कहते हैं? इस प्रवचन का प्रथम भाग महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, यह अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 58वां वार्षिक महाधिवेशन है। इसका होना बहुत आवश्यक है। इसका कारण है कि दूर दूर के सत्संगी गण जहाँ तक वे आ सकें, दूर और नज़दीक के सभी मिलकर एक साथ साल में एक बार भी सत्संग करें। कबीर साहब ने कहा था, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब ईश्वर प्रेमी एक जगह मिलते हैं तो एक के भाव से दूसरे के भाव में वृद्धि होती है। आपस में धर्म उत्साह बढ़ाते हैं और धर्म कर्म में लगने का उत्साह उत्पन्न करते हैं। फिर घर में भी सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक में भी जाते हैं, कहीं साप्ताहिक सत्संग, कहीं मासिक सत्संग और कहीं भ्रमण सत्संग होता है। मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ सत्संगी रहते हैं नित्य सत्संग करते हैं। इस तरह बराबर सत्संग होता रहता है और इस तरह के सत्संग से सब मिलजुल कर धर्म उत्साह बढ़ाते हैं। जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्सुक हैं वे सत्संग करते हैं। हम धर्म में अग्रसर हों और साधन अभ्यास नित्य प्रति करें। सभी सत्संगियों के हृदय में यही भाव रहे, धर्म में संकीर्णता उपयुक्त नहीं, ठीक नहीं। धर्म में उदारता ठीक है। उदारता यह है कि पहले हम अपने देश को देखें। यह संप्रदाय वह मत बहुत है, इनको हम देखें। यदि हम किसी एक संप्रदाय के अनुयायी होकर हम इस प्रकार रहें कि हमारा धर्म उदार नहीं हो और हम यह समझें कि हमारा ही संप्रदाय उत्तम है और का नहीं, ऐसा अनुदार भाव हमको नहीं रखना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि बहुत से धर्म संप्रदायों में सार क्या है, सबका समन्वय कहाँ है। मिलावें, इस मिलान के ज्ञान में उदारता आती है, नहीं तो संकीर्णता आती है। आपका ख्याल संकीर्ण नहीं होना चाहिए। संत मत किसी एक के खास नाम पर नहीं है, सब संतों के विचार का है। इसलिए हम लोग सभी संतों को मानते हैं। मैंने खोज की है, वेद वेदांत से खोज कर निकाला है। भगवान बुद्ध, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि के वचन का समन्वय जहाँ हमको मिलता है, हम उसी को संत मत कहते हैं। संत मत किसी खास आचार्य के नाम पर नहीं है। कोई कहे कि यह कबीर मत है तो मैं कहूँगा, हाँ ऐसा ही है। इसी तरह नानक पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ आदि के संबंध में भी कोई पूछे तो मैं उन सब में भी हाँ कहूँगा। ऐसा ख्याल नहीं करके अपने धर्म में संकीर्ण भाव रखना ठीक नहीं। कूप मंडूक जैसा हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उदार होना चाहिए। अनेक संतों की वाणियों का पाठ करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कली काल में आदि संत भगवान बुद्ध हुए। जब मैं उनके वाक्यों को विचारता हूँ तो उनके वचन में भरपूर गंभीरता पाता हूँ। लोग पूछते हैं कि संत मत किसको कहते हैं? मैं कहता हूँ कि पहले लोग जानें कि संत किनको कहते हैं।
संत को हम जाने, संतों की वाणियों को पढ़ें। एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र भेजकर ख्याल बूझते हैं, उसी तरह संतों के ग्रंथों को पढ़कर उनका ख्याल जाना जाता है। संतों की वाणी, संतों के संग से बड़ा लाभ होता है। जो उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न है। सारे संसार का आधार कुछ अवश्य है, जिस आधार पर यह संसार स्थित है। बिना आधार के आधेय वस्तु टिक नहीं सकती। सर्वाधार वह है जिसका और कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का आधार जानो तो अंत में वैसा आधार मालूम होगा जिसके आधार पर सभी हैं। उस आधार को अपनी तरह से जैसा कहो, निर्वाण कहो या ब्रह्म कहो, सर्वाधार होने के कारण सबका आधार वह है। जो सर्वाधार की स्तुति नहीं करता वह कृतघ्न है। सर्वाधार ही ईश्वर है। ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। इसलिए जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ प्रातः स्तुति अवश्य होती है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे भी सुन सुन कर सीख जाते हैं। पहले सुनो, सुनते सुनते याद हो जाता है। चाहे ईश्वर नहीं कहकर निर्वाण ही कहे तो मुझको उसके लिए कोई हर्ज नहीं। बिना सत्संग के सर्वाधार का ज्ञान नहीं होता। संत ही सर्वाधार का ज्ञान बताते हैं और इसीलिए वे संत कहलाते हैं। योग शिखोपनिषद और महोपनिषद में लिखा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस पड़े से पड़े ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनकी यह दशा होती है वे ही संत होते हैं। संतों की स्तुति हम लोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात राम समुद्र रूप हैं, धैर्यवान सज्जन मेघ रूप, फिर राम चंदन वृक्ष रूप हैं और संत पवन रूप हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो व अन्य ईश्वर वाचक शब्द कहो, उसी ईश्वर के नाम हैं। संत लोग धैर्यवान होते हैं। मेघ जमीन को दूर दूर तक फसल की उपज से सरसब्ज करता है और समुद्र जहाँ का तहाँ रहता है। संत लोग हवा हैं, ईश्वर चंदन वृक्ष हैं। सुगंध हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलती है। मतलब यह है कि संत ईश्वर के ज्ञान का वर्णन करते हैं। संत पूरे हों या अधूरे हमारे गुरु बनते हैं। उनका भी बहुत उपकार हम पर है। इसलिए गुरु की स्तुति अवश्य करो। जो नहीं करता है वह कृतघ्न है। ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। धर्म की परिभाषा और उसके सिद्धांत को जानो। गुरु की स्तुति, संत स्तुति और ईश्वर स्तुति अवश्य करो। इसमें समय लगाना समय का सदुपयोग है। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला के महर्षि मेही आश्रम कुपा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां महाधिवेशन दिनांक 10/4/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।